नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं मानव जनन। तो अभी हम फिगर आपको हम बाद में समझाते हैं। पहले यहाँ पर हम थोड़ा मानव जनन चैप्टर अध्याय से रिलेटेड बातों के बारे में जानते हैं। आखिर में मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है। इस मानव जनन का मतलब होता क्या है। मानव मतलब होता है मित्रों मनुष्य। जनन मीन्स होता है क्रियाएं, प्रक्रियाएं, जहाँ युग्मक वगैरह बनते हैं, ठीक, जहाँ पर भ्रूण बनता है, जहाँ पर एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो इन्हीं सब का मतलब होता है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दरअसल मानव कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी जब लैंगिक जनन के फलस्वरूप आपस में अपने ही जैसे कई कॉपियां बना लेते हैं, तो ये जो अध्याय होता है, ये जो प्रोसेस होता है, उन सभी को हम लोग मानव जनन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जलवायु प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, मित्रों किसकी, युग्मकों की रचना, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना। तो ये चीजें यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। ये पुरुष में शुक्राणुओं का बनना, स्त्री में अंडाणुओं का बनना। दरअसल मित्रों जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु बनते हैं, स्त्री जो होते हैं उनमें अंडाणु बनते हैं। फिर क्या आता है, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है, शामिल है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने कहा स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, यानी कि जो स्त्री जनन, जहाँ पर जनन क्रियाएं होती हैं वहाँ पर शुक्राणुओं को स्थानांतरित किया जाता है। पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों को संलयन, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है। मित्रों यही जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, ये भ्रूण बनाता है, उसके बाद नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अब तमाम प्रकार की इसमें चीजें बताई गई हैं, कहाँ पर ये क्रियाएं होती है। इसके बाद कोकर पुटी की रचना था परिवर्धन, इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, भ्रूणी परिवर्धन अर्थात शिशु के जन्म की क्रियाएं घटित होती हैं। ठीक, तो ये चीजें मित्रों जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ये मानव जनन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, यानी कि एक शुक्राणु का बनना, युग्मनज का बनना, जाइगोट का बनना। ठीक, तो ये प्रारंभिक प्रोसेस अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। मित्रों ये नर यानी पुरुष, इसे आप फीमेल भी कह सकते, मेल यानी मादा स्त्री। और ये 46 का मतलब क्या होता है मित्रों, आप जानते हैं, जो नर हो या पुरुष हो, नर हो या मादा हो, ये नर है तो उनमें भी 46 गुणसूत्र, मादा है तो उनमें भी 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अब ये युग्मनज बनता कैसे है, इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा। मित्रों अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है 23 गुणसूत्र विभाजित हो, 46 विभाजित होगा, 23 बचेगा। यहाँ भी 46 विभाजित होगा, 23 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब 23 नर और मादा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपस में संलयन करते हैं, युग्मनज बनता है। अब फिर मित्रों ये जो युग्मनज होता है धीरे धीरे भ्रूण बनाता है, फिर वही धीरे धीरे संतान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीजें मित्रों फैक्टर होती हैं, फैक्टर आते हैं जो नर और मादा जनन के अंतर्गत होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये स्त्री जनन तंत्र है, ये अंडवाहिनी होता है, ये अंडाशय है, और ये पूरा फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी होता है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, योनि है। तो ये आप यहाँ पर अभी इसके बारे में जब नर जनन तंत्र हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर मित्रों इतना है। इसके बाद हम लोग अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।